इतना धूल मिट्टी की वजह से बाल खराब होने लगे। ओवरऑल मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा होने लगा तो एट द एंड मेरे को पूरा टकला होना पड़ेगा। पैसा लेती है पर वो काम नहीं करते। मैं तो इंडिया के बाहर जाना चाहता हूँ। इंडिया में नहीं रहना चाहते, क्यों? यहाँ का जो लाइक सिस्टम यहाँ का सही नहीं है। खड्डों से झेल रहे थे, पानी से झेल रहे थे, अभी वो सही हुआ तो आज यहाँ पे धूल से झेल रहे हैं। तकरीबन 1000 बच्चे हैं जो रोज यही धूल खाते हैं, जिसका खामियाजा उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। टैक्स पब्लिक से लिया जाता है, उसका सही उपयोग देने की कोशिश करे और भ्रष्टाचार को यहाँ पे बंद किया जाए। नहीं तो प्रशासन को एक आह्वान करना चाहता हूँ के खिलाफ एक बगावत उठेगी यहाँ पे, नायगांव से लेकर वसई विरार तक। हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसे रोड हमको फ्यूचर में भी मिले। तो ये मतलब फुटपाथ पे दुकानें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी फुटपाथ से जाने का एक रास्ता है और हम लोग को रोड पे जाने को दिक्कत होती है। ये गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के लिए एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाता है। खड्डे में पानी भरा था तो एक टैंकर वाला आया, फास्ट चला के लेके गया, तो खड्डे के पानी की वजह से मेरे ऊपर यूनिफॉर्म पे उड़ गया। मेरे को घर पे जाना पड़ा वो गड्ढे के कारण। अच्छी नहीं है, यहाँ पे धूल बहुत उड़ता है और काफी लोग बच्चे बीमार होते हैं। यहाँ पे रोड के नाम से ऐसे पत्थर वगैरह गिरा दिया, कब बनेगा नहीं बनेगा क्या मालूम। आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे, बहुत रास्ता खराब है, बस इधर से उधर हो जाते हैं। छोटे बच्चे, जूनियर केजी वाले बच्चे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नायगांव में उपस्थित हूं। ये नायगांव का परेरा नगर परिसर है। नायगांव की बीट चौकी है सामने। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सड़क पर किस तरीके से खड़ियां और गिट्टियां बिछाकर कई दिनों से रखी गई है, जिसके चलते यहाँ के जो स्थानीय हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ये स्कूल के बच्चे हैं जो अभी अपने स्कूल से छूटे हुए हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं। उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है, पहले उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहोगे, आप लोग यहाँ से गुजरते हो रोज, तो किस तरह की समस्या होती है? बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। ऐसे धूल उड़ता है बहुत और ड्रेस भी गंदे हो जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होता है, ट्रैफिक बहुत लग जाता है और गड्ढे बहुत। हाँ। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 9th में। ये गड्ढे कब से देख रहे हो? गड्ढे 6 महीने पहले से देख। 6 महीने पहले से? 6 महीने से देख रहे हो? बारिश से देख रहे हो? नहीं, उसके पहले से देख रहे हैं। हाँ, उसके पहले से। जैसे ही बारिश आती है तो गड्ढे बन जाते हैं, पोल्यूशन भी रहता है इसकी वजह से। ये जो डस्ट है इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, एयर क्वालिटी खराब होता है। एयर क्वालिटी खराब होता है, इससे हमारे तबियत पे असर पड़ता है। नाक में पूरे वो मिट्टी चले जाते हैं, आंखों पे इधर आ जाते हैं ना। रोज एक्सीडेंट होते हैं। लाइक बहुत सारे एक्सीडेंट होते हुए देखे। इसी रोड से डॉन बॉस्को स्कूल जाता था। मेरे बाल में लाइक ऐसे इतना धूल मिट्टी की वजह से बाल खराब होने लगे तो ओवरऑल मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा होने लगा तो एट द एंड मेरे को पूरा टकला होना पड़ेगा। ये तकलीफ है आपको? हाँ, मेरा भावना है आपकी। क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। देखिए, इस बच्चे की भावना है वो अलग बात है कि इसके जो सहपाठी है, सहयोगी है, ये या कह लें कि इसके जो क्लासमेट्स हैं वो हंस रहे हैं, लेकिन ये इसकी अपनी भावना है। उसके बाल के प्रति उसकी अपनी प्रेरणा या अपना प्रेम कह ले वो था, जिसे वो जाहिर तौर पे बता रहा है। पैसा लेती है पर वो काम नहीं करते और ऐसा टेम्परेरी काम कर रहा था, परमानेंट टाइप नहीं करते। जेनजी हो आप? हाँ। क्या बोलना चाहोगे? मैं तो बस क्या ही, अब नेपाल जैसा तो कर नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि रोड को नया बना और अच्छा बॉम्बे साइड की तरह अच्छे से रोड बनाया जाए। यहाँ पे एक गड्ढे ना रहा, परमानेंट वर्क किया जाना चाहिए। आप फ्यूचर क्या देखते हो अपना मेरा इंफ्रा में? मैं तो इधर इंडिया के बाहर जाना चाहता हूँ। इंडिया में नहीं रहना चाहते, क्यों? यहाँ का जो लाइक सिस्टम यहाँ का सही नहीं है। गवर्नमेंट सिस्टम जैसे फॉरेन का मतलब सब कुछ सिस्टमेटिकली चलता है। कोई कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो कोई लाइक उसको तुरंत न्याय मिलता है, पर इधर बहुत टाइम लग जाता है। बेहतर भविष्य बनाने के लिए इंडिया इस बच्चे को मुनासिब नहीं लग रहा है। ये फॉरेन में जाके अपने फ्यूचर को बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नेंस है उस पर से उसका विश्वास नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया या रील आजकल इतना फास्ट है कि सब कुछ सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाता है और बच्चे दिन भर फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो अपडेटेड होते हैं कि क्या व्यवस्था चल रही है। ऐसे में वो अपनी मानसिकता के अनुसार ये जो बातें कह रहे हैं वो कह रहे हैं। सड़कों की व्यवस्था विगत कई महीनों से देखा जा रहा है कि नायगांव में नहीं, पूरा वसई विरार में जिस जंग से सड़क देखा जा रहा है कि कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई लोग हॉस्पिटल में गए हैं। इतनी दुर्दशा, इतना हालात खराब था यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले हम लोग यहाँ पे खड्डों से झेल रहे थे, पानी से झेल रहे थे, अभी वो सही हुआ तो आज यहाँ पे धूल से झेल रहे हैं। आप देख सकते हैं नायगांव में 4-4, 5-5 स्कूल है जहाँ पे बच्चे निकलते, तकरीबन 1000 बच्चे हैं जो रोज यही धूल खाते हैं, जिसका खामियाजा उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है, उनके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। अगर लोग कई लाख रुपया फीस खर्चा करके अपने बच्चों के एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे शिक्षा के लिए यहाँ पे पढ़ाते हैं तो उसका खामियाजा उनको क्या मिलता है?
ऊपर से महानगर पालिका का जो भारी भरकम टैक्स यहाँ पे पब्लिक भरती है, उसके एवज में उनको मिलता है सिर्फ धूल और मिट्टी और पानी के खड्डे यहाँ पे मिलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पब्लिक यहाँ कुक होगी तो महानगर पालिका क्या जवाब देगी। मैं महानगर पालिका से कहना चाहूंगा कि जो टैक्स पब्लिक से लिया जाता है उसका सही उपयोग देने की कोशिश करे और भ्रष्टाचार को यहाँ पे बंद किया जाए। नहीं तो प्रशासन को एक आह्वान करना चाहता हूँ, इसके खिलाफ एक बगावत उठेगी यहाँ पे नायगांव से लेकर वसई विरार तक। जो महानगर पालिका के इन चोर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमारी बगावत चलती रहेगी। अभी लेकिन सड़कों का जो पैचवर्क है उसका नारियल फोड़ा गया है, काम शुरू किया गया है, गिट्टियां डाल दी गई हैं और नायगांव में नायगांव स्टेशन से लेके बाफानी रोड तक और वामन ढाबा से लेके बोईदापाड़ा तक नए काम किए जाने हैं सड़कों के। मैडम साहब, ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं सब मिली भगत है। सिर्फ एक ही टेंडर को 2-2, 3-3 बार दिखाया जाता है। पैचिंग के नाम पे, रोड रिपेयरिंग के नाम पे कई करोड़ों का घोटाला होता है। उस घोटाले के पीछे बड़े बड़े अधिकारी, छोटे छोटे अधिकारी सब लिप्त हैं। भुगतना सिर्फ जनता को ही पड़ता है। यहाँ पे जनता उसका भुगतान करती है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनके पेरेंट्स, यहाँ के लोग जो यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। इन नेताओं का, अधिकारियों को ये मस्त है, लेकिन जनता यहाँ पे त्रस्त है। व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन एक पुकार थी वसई विरार की और परिवर्तन के बाद में आप देखेंगे तो रील में आपने भी देखा होगा वो कि विधायिका जो है यहाँ की वो सड़क पर उतर के कॉन्ट्रैक्टर्स को, इंजीनियर्स को डांट फटकार रही हैं कि कामकाज नहीं हो रहा है ठीक तरीके से, वो ठीक तरीके से होना चाहिए। यस, आप सही सवाल किए हैं कि यहाँ पे जो हमारे आमदार मैडम है वो पिछले कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैडम आई थी, कॉन्ट्रैक्टर को फटकार लगा रही थी कि तत्काल काम होना चाहिए। उसके बाद भी आज 4 महीने हो गया, वहां पे काम नहीं हुआ। तो हमें स्पष्ट कर सकते हैं कि ये जमीनी स्तर पे काम नहीं। हमें लगता है कि रीलबाजी यहाँ पे चल रहा है, जो जनता के हित में नहीं, सिर्फ राजनीतिक हित में काम हो रहा है। और राजनीतिक हित में काम चलता रहेगा तो जनता भी होशियार है, समझदार है, आने वाले समय में सबको जवाब देना जानती है। क्या कहेंगे भैया, क्या समस्या है? मैं इधर का आप लोकल भी नहीं गुजरते हैं यहाँ से? हाँ, मैं भी गुजरता हूँ। सड़क की हालत काफी खराब है इधर की। अभी तो कुछ काम चल रहे इधर पे, लेकिन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है रोड। मैं तो इधर नहीं रहता हूँ फिलहाल, मैं वाड़ाला में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा ट्रैवलिंग इधर होता है तो इधर की सड़कें की हालत बहुत खराब है आजकल। और ये जो गिट्टियां डाली हुई कितने दिन से दिखाई दे रही है? ये गिट्टियां मेरे को लग रहा है 1 हफ्ते से लगभग डाली हुई लग रही है। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है आने जाने में इधर में धूल मट्टी के कारण। आप क्या कहेंगे भैया, आप रिक्शा चलाते हैं, रिक्शे पे भी असर पड़ रहा है? हम लोग को तो बहुत तकलीफ होती है डेली की। हम लोग तो सालों से रहे सब लोग। तो ये जो समस्या है सड़क की, ये कब से देख रहे हैं? ये तो हर साल की है समस्या, परेशानी होती है। वो तो है। तो आप समझेंगे यहाँ पर ये जो, पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो बच्चे हैं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है, तो वो तरह तरह के बिंदु, तरह तरह के पॉइंट्स को नोट करते हैं और उसके बाद में वो ऐसे लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से सड़कों की समस्या वो गुजर रहे हैं और जो समस्याएं देख रहे हैं उससे उनके दिमाग में जो आती है, पहलू जो आते हैं उसे वो गिना रहे हैं। आप लोग अपने फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसे रोड हमको फ्यूचर में भी मिले। और जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो क्या हाल है अभी। बहुत बड़ी बात बोल गया है बच्चा, ये नहीं एक्सपेक्ट करता कोई अपने फ्यूचर पे। क्या कहेंगी मैडम, ये जो सड़कों की व्यवस्था है? यहाँ की हालात बहुत खराब है, अच्छी नहीं है, क्योंकि परेशानी होती है। हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं, उसमें एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है, क्योंकि ऊंचा नीचा प्लेन नहीं है करते, गाड़ी नहीं चला। बारिश में इतनी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल, इन्फेक्शन होता है, धूल आता है पूरा। एक यहाँ पे अभी बिल्डिंग बन रही तो उसके वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ज्यादा से ज्यादा आप जल्दी से जल्दी मतलब उनको कोशिश बोलिए करने के लिए, कुछ तो करे सरकार हम लोग के लिए। यहाँ तो बहुत मुश्किल अभी है, ये रास्ता बहुत जरूरी है बनाने के लिए। क्या कहोगे, आप लोग यहाँ से गुजरते हो इसी सड़क से, ये जो सड़कों की व्यवस्था है इसे देखकर आपको क्या लगता है? कि गाड़ी स्लिप हो सकती है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और परेशानी क्या क्या होती है? लोगों को चोट लगता है। अच्छा, आप फ्यूचर के लिए क्या अपेक्षा रखती हैं? रोड अच्छे बन जाए, स्टडीज एंड ऑल, ताकि बच्चे अच्छे से जा पाए। सुबह सुबह स्कूल होता है, बाइक्स एंड ऑल। तो ये है व्यवस्था यहाँ की। लोग जो है इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। इसके लिए उन्हें इस पर आवाज उठाना। क्या कहोगे बेटा, ये जो व्यवस्था है यहाँ पर क्या कहोगे? अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, इसको सही करना चाहिए, रोड को अच्छी बनानी चाहिए तो हम लोग को भी अच्छा आना जाने में रास्ता अच्छा हो। सब टूटा फूटा है, सब रास्ते में पर तो आने जाने में भी बहुत होता है, जमता नहीं, जाने ऊपर नीचे करना पड़ता है कब से। यहाँ पर सब कुछ सही नहीं है अभी, फुटपाथ में भी।
जो व्यवस्था है अभी, तो अभी आप शहर की व्यवस्था इतने बुद्धिमान तो अब आप इस एज में आ गए हो कि आपको सारी चीजें समझ में आती हो। तो अभी जो यहाँ व्यवस्था आप शहर में देख रहे हो, सड़क, गटर, पानी, इन व्यवस्थाओं पर क्या कहोगे? तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा चलेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए, ये नहीं हाँ, चलेगा। नहीं। जेंजी हो कि कौन सी जनरेशन के हो? जेंजी हो, हाँ। तो सरकारों को क्या चेताओगे? ये सब रोड सही करे, अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे। आप मतलब युवावस्था की तरफ आप जा रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो फ्यूचर से? कि ये सब चीजें सही हो जाए, जो ऐसा रोड खराब है, फुटपाथ से हो जाए, आने जाने में अच्छा हो जाए। एक सवाल मैं और पूछूंगी, इन व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार किसे समझते हो? सरकार को, जो अभी यहाँ पे है। आप किसको जिम्मेदार किसको समझते हो? महानगर पालिका। आप किसको जिम्मेदार समझते हो? मैं जो लोग मतलब अभी आप देख सकते हो जैसे फुटपाथ होते हैं तो उन पे लोग क्या दुकान बना देते हैं, तो हम लोग को रोड साइड से चलना पड़ता है और उसमें दिक्कत होती है क्योंकि आप देख सकते हो इतनी धूल है। तो ये मतलब फुटपाथ पे दुकानें नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग को भी फुटपाथ से जाने का एक रास्ता है और हम लोग को रोड पे जाने को दिक्कत होती है कि ये गाड़ियां हैं, गाड़ियों के लिए एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाता है। तो इन लोग को ये दुकानें बंद करवानी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि फुटपाथ साफ रहे, तो आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। ये जो व्यवस्था है वो अच्छी है इस समय? नहीं है क्योंकि इतना दस्त होता है कि कोई अस्थमा लोग को उनको सांस लेने नहीं होता है, उनको फ्रेश एयर चाहिए। तो इसके वजह से अगर ये सब बाइक केस होगा कि उनको पास उनका अस्थमा, उनके पास फ्रेश एयर नहीं रहेगा तो उन लोग कैसे जी पाएंगे इसकी वजह से। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। वो बारिश के टाइम इधर खड्डे में पानी भर गया था, तो मैं फुटपाथ पे वो दुकान वगैरह लगे थे, तो मैं चल के रोड साइड से चल के जा रहा था, तो तभी रोड खड्डे में पानी भरा था। तो एक टैंकर वाला आया, फास्ट चला के लेके गया, तो खड्डे के पानी की वजह से मेरे ऊपर यूनिफॉर्म पे उड़ गया और मेरा यूनिफॉर्म पूरा गीला हो गया। मेरे को घर पे जाना पड़ा वो गड्ढे के कारण, ये प्रॉब्लम। तो इसका वो जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाले। ये जो व्यवस्थाएं हैं शहर में, क्या लगता है अच्छी है? अच्छी नहीं है, यहाँ पे धूल बहुत उड़ता है और काफी लोग बच्चे बीमार होते हैं यहाँ पे, और डॉक्टर कभी कभी नहीं मिलता है, तो इस करके यहाँ पे रोड भी अच्छा नहीं है और बहुत लेट फिर आप उनको मिलता है और कभी कभी कोई लोगों का एक्सीडेंट भी होता है यहाँ पे। क्या लगता है क्यों लेट मिलता है? किसकी लापरवाही है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अभी जिम्मेदार जो यहाँ पे रोड बनाते हैं और जो अच्छे रोड नहीं बनाते हैं, जिनकी वजह से खड्डे होते हैं, उनकी वजह से आई थिंक बहुत लापरवाही होती है और फिर काफी लोगों का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, धूल उड़ती है, उसकी वजह से बहुत कंटीजियस डिसीज भी होते हैं सबको। तो आप ऐसे जिम्मेदार लोगों को क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहूंगा कि ये गलत काम हो सकता है क्योंकि अभी काफी लोगों की मौत हो रही है, बट कोई और एक्शन नहीं ले रहा है, इसकी वजह से काफी मौत होगी, तो हम इनको जिम्मेदार नहीं कह सकते। उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कामों हाँ, की, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं कहना चाहोगे? yes. सरल शब्दों में क्या कहोगे? आप क्या कहोगे, कौन जिम्मेदार है इन व्यवस्थाओं के लिए? जो गवर्नमेंट है उनको भी रोड में एक्शन लेना चाहिए। लाइक रोड बना रहे तो पूरा बनना चाहिए, हाफ करके नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, रील वगैरह देखते हो? आप जानते हो यहाँ का अभी कौन सी बॉडी है, यहाँ का एमएलए कौन है? स्नेहा दूबे। स्नेहा दूबे। तो वो यहाँ पर आपने कोई रील वगैरह देखा है उनका? हाँ, देखा था। रोड वो एक वर्कर को चिल्ला रही थी कि ये कैसे अच्छे से काम नहीं कर रहे, इनकम्प्लीट वर्क कर रहे तुम लोग, ऐसा वैसा, पूरा पैसा लेके तुम लोग इनकम्प्लीट वर्क कर रहे हो। तो उसके बाद क्या असर दिखा? कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। वो करता है पैसा में, उनको पैसा हम ये सब नहीं एक्सपेक्ट करते ना कि हमको ये सब चीजों से जाना पड़े। हमारे माँ बाप फीस भरते, तो हमको अच्छी एयर क्वालिटी में हम लोग को अच्छा चाहिए। मतलब माता पिता फीस भरते हैं, प्लस माता पिता सड़कों के लिए टैक्स देते होंगे, टैक्स भी भरते, लाइट बिल, ये सब चीज के लिए हम टैक्स नहीं भरते ना। लाइक 2 दिन पहले से आधा रोड कवर कर दिया था, फिर आज देखा तो ये वाला साइड भी हो गया, तो 2 दिन में इतने जल्दी इतना बड़ा रोड कर दिया, वो बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली ये तकलीफ अभी के लिए होगी, बाद में कुछ दिनों के बाद रोड बन जाएगी, अच्छी होगी। तो आपकी अपेक्षा क्या है? अभी रोड अच्छी होगी तो फिर ट्रैफिक जैम्स नहीं होंगे, खड्डे नहीं होंगे और प्रॉब्लम नहीं होगा, वालों के प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ब्लिंकिट से हैं, यहाँ पर सड़कों पर रोज गुजरना होता है, क्या व्यवस्था है? बहुत खराब है, इतना धूल मिट्टी है, रोड के नाम से ऐसा पत्थर वगैरह गिरा दिया, कब बनेगा नहीं बनेगा क्या मालूम, अभी तक ऐसे ही है। कब से देख रहे हैं ये व्यवस्था? कम से कम 2-3 साल से थोड़ा बना दिया। 2-3 साल से। एक मिनट में स्कूल बस वाले से बात करना चाहूंगी कि उन्हें किस तरह की समस्या होती है, क्या कहोगे भैया? यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर आते जाते हैं आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे, बहुत रास्ता खराब है,
बस इधर से उधर हो जाती है, छोटे बच्चे जूनियर केजी वाले बच्चे, इसके लिए ये रास्ता बनना चाहिए एक्चुअली। और गवर्नमेंट अभी छोटा छोटा रास्ता बना रही है, एक्चुअली उनको पूरा रोड बनाना चाहिए, बहुत छोटा रोड बना रहे हैं और ये थूक पट्टी काम है सब, उनको देखना चाहिए एक्चुअली। अभी काम तो चालू किया है, काम चालू है, बट स्टेशन से आप देखोगे तो एकदम छोटा छोटा रोड बना है, बाकी का पहले का रोड है वैसे ही है। गवर्नमेंट बदल रही है लगता है क्या काम? नहीं कुछ नहीं, सोशल मीडिया पर तो काम दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे काम दिख रहा है मैम, लेकिन छोटा छोटा काम हो रहा है ना। पूरा रोड बनाओ, पब्लिक आपको वोट भी देगी, सपोर्ट भी करेगी। आप छोटा रोड बनाओगे कुछ मतलब ही नहीं है, इसके लिए गाड़ी चलाने में तकलीफ होती है बहुत। बच्चे लोग के लिए मैम गाड़ी तकलीफ तो होती है, बच्चे लोग जूनियर केजी के छोटे छोटे बच्चे इधर से उधर चले जाते हैं, इसके लिए। आप सोचेंगे मैं बच्चों से क्यों बात कर रही हूँ, तो तकलीफ ये है कि इस रोड पर 2 से 3 स्कूल है और उन स्कूलों से जो बच्चे आते जाते हैं उन्हें काफी तकलीफ होती है, उनके परिजनों को काफी तकलीफ होती है। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जो ड्राइवर था, बस ड्राइवर, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि यहाँ पर किस तरीके से इस बसेस में जूनियर केजी सीनियर केजी के जो विद्यार्थी हैं वो बैठे होते हैं। इसलिए तकलीफ होती है कि कहीं कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।